हेलो हेलो, पीछे शांति बनाए रखेंगे सभी लोग। हेलो 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 हेलो, सभी लोग एक बार जोर से एनएसएस के लिए बजाएंगे, ठीक है? मेरे बोलते साथ सभी लोग एक बार ताल में ना सभी 9 बार ही बजाना है सभी को। एनएसएस कंटिन्यू। बजाते जाओ, पीछे का आवाज नहीं आ रहा है। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक रुकना नहीं है। पीछे इससे बाहर ही गया आप लोग। तेल चित्र पर जो है माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गंगा महान फुलेश्वरी साहू और छाया जाऊंगा, आप तीनों आ जाएं और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत को प्रस्तुत करेंगे। भारत माता की। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर एवं मंचस्थ सभी शिक्षक करते हैं हमको मन जान।
दिगेश कुमार लहरे। मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा जो विधि द्वारा स्थापित है तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्य निष्ठा बनाए रखूंगा तथा अपने राज्य के कार्य निष्ठापूर्वक तथा ईमानदारी एवं बिना भेदभाव से करूंगा। आज के दिन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। 1949 को इसको स्वीकार किया गया था और इसीलिए इस दिन को हम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे देखा जाए तो 71 साल हो गए या 72वां संविधान दिवस है। चूंकि उस समय तक नहीं मनाते थे कि सरकार जब आई तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर 2015 को इसको मनाने की घोषणा की गई और इसके लिए 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी की गई। तब से हम 26 नवंबर 2015 के बाद 1946 को और इसको जो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 फिर अवधि को आप गिनेंगे ये 2 वर्ष 11 महीना था। ऐसे तो बाबा साहेब ने अपना संविधान बना करके उन्होंने 2 वर्ष 8 महीना और लगभग 2 वर्ष 2 महीना 28 दिन के अथक प्रयास उन्होंने बना करके 25 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको सुपुर्द किया। फिर 26 नवंबर को उसको जो है स्वीकार किया गया और कुछ अनुच्छेद को उस दिन लागू कर दिया गया। बाकी को जो है हमारे भारत के जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थे उसके जो ऐतिहासिक दिन था 26 जनवरी, तो उस 26 जनवरी को जो है लागू करने के लिए रख दिया गया और जैसे ही 26 नवंबर 1950 आया तो पूरे संविधान को लागू कर दिया गया और इस तरह से पूरे भारत गणराज्य बन गया।
जो संविधान सभा के सदस्य थे उस सब की अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और उसी दिन 284 सदस्यों ने, जिसमें 15 महिलाएं थी, उन्होंने हस्ताक्षर किया और उसी दिन संविधान सभा का समापन कर दिया गया। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, फिर वही संविधान सभा के सदस्य जो है अंतकालीन संसद के रूप में परिणित हो गया। इस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद सर ने बताया, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, और अभी तक 2021 तक इसमें 126 संशोधन आ चुके हैं विधानमंडल में, किंतु पारित हुआ है वो हुआ है 105। तो अभी तक 105 संशोधन पूर्ण रूप से पारित हो चुका है। बहुत लोग बोलने वाले हैं हमारे छात्र, तो ज़्यादा स्पीच न देते हुए मैं सर की अनुमति से आप छात्रों को ही आमंत्रित करूंगा। तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे तेरे सिर पे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को तो जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। भारत के संविधान का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तारीख होती है 26 नवंबर 1949, जो लागू की जाती है 26 जनवरी सन 1950 को। लागू होते वक्त इसमें अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां थी 8 और भाग थे 22। हालांकि आवश्यकता अनुरूप वर्तमान समय में ये 155 संशोधन के दौरान इसमें कुछ अनुसूचियां बढ़ी, जैसे 8 से 12 हो गए, और भाग भी हालांकि 25 भाग हो गए, ऐसा दिखाया जाता है। साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया होने के बावजूद हमारे जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि संविधान में दिए गए नियम, कानून, कर्तव्य, अधिकार, संवैधानिक उपचार, ये सभी हर एक व्यक्ति के लिए समान है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। यस, हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी